एवं हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। कवि और पंत की कविता नौका विहार का हम गतांश से आगे अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से है। पतवार घुमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडों के चल करतल प्रसार, भर भर मुक्ता फल फैन इस पार। बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल। नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ू झिलमिल। फैले फूले जल में फैनिल, अब उतला सरिता का प्रवाह। लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सवत्सा। कवि ने रात्रिकाल में नौका विहार के समय गंगा नदी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पतवार घूमा अब प्रतुन भार। अब जो नौका की जो पतवार है, जो हवा की दिशा को बदलने का काम करती है, अब उसे घुमा लिया गया है। पतवार घुमा अब प्रतुन भार। प्रतुन का अर्थ होता है हल्का। अब तक जो नाव का जो भार था वह हल्का था। नौका घूमी विपरीत धार। अब नौका नदी की विपरीत धारा में घूम पड़ी है, अर्थात जो नौका है उसको धारा के विपरीत घुमा लिया गया है पतवारों की सहायता से। डांडों के चल करतल प्रसार, भर भर मुक्ता फल फैन इस पार। और जो डांडे होते हैं जिनकी सहायता से नाव को मोड़ने का कार्य किया जाता है, और उन चलायमान डांडों की सहायता से विपरीत धारा में भी नाव को चलाने में सहायता मिलती है, नाव को चलाया जा सकता है। और जिस समय जो नाविक जो डांडे चला रहे हैं उसके कारण गंगा नदी के जो जल है उसमें झाग उभर रहे हैं, और उन शुभ्र फैन को देखकर, उन झागों को देखकर कवि उनको मोतियों के रूप में या मुक्ता फल के रूप में कल्पित कर रहा है। डांडों के चल करतल प्रसार, भर भर मुक्ता फल फैन इस पार। बिखराती जल में तार हार। और जो डांडों से जो झाग उठ रहे हैं उनको देखकर कवि कल्पित कर रहा है कि जो डांडे हैं मानो किसी के हाथ हो, और अपने डांडे रूपी हाथों से वे लगातार उस नदी के जल में फैन रूपी या चमकते हुए फैन इस पार, यानी चमकते हुए फैन जो चांदनी के कारण चमक रहे हैं, उन चमकते हुए फैन रूपी मोतियों को मानो कोई डांडे रूपी अपने हाथों से उन नदी के अंदर फैला रहा है। चांदी की सीपी सी रलमल, क्षमा कीजिएगा सांप शब्द है। चांदी के सांपों सी रलमल। और उस ज्योत्सनापूर्ण या जो चांदनी की जो रात है उसमें जो लहरें जो चमक रही है उनको देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि वो मानो चांदी के सांप हो। नाचती रश्मियाँ जल में चल। और जो चमकती हुई जो लहरें हैं उनको देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि वे मानो चांदी के सांप हो, और उन रश्मियों पर सवार होकर वे जल में नाच रहे हैं।
रेखाओं से खींच तरल सरल, और वे सीधी और टेढ़ी रेखा के रूप में जो चमकती हुई जो लहरें दिखाई दे रही है उनको कवि चांदी के सांपों के रूप में कल्पित कर रहा है। लहरों की लतिकाओं में खिल, और जो लहरें हैं उनको कवि एक और नई कल्पना कर रहा है, उनको लताओं के रूप में कल्पित कर रहा है। लहरों की लतिकाओं, लता यानी बैल, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, और जो चंद्रमा जो आकाश में चमक रहा है, जब उसका प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ता है और जब लहरों के कारण हिलता है तो एक जो चंद्रमा है वह सौ सौ चंद्रमाओं के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ता है। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ू झिलमिल। उड़ू शब्द यहाँ पर जो तारागण जो नक्षत्र है उनके लिए आया है, और जिस प्रकार से चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वह बिखर कर सौ सौ चंद्रमाओं के रूप में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार से आकाश में चमकने वाले जो नक्षत्र है उनके प्रतिबिंब भी उसी प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं। फैले फूले जल में फैनल, और उस फैनल जल में सौ सौ चंद्रमाओं का प्रतिबिंब और सौ सौ जो तारागण है उनका जो दर्पण है वैसे प्रतीत होता है कि वे मानो लहरों रूपी जो लतिकाएं हैं उनके ऊपर खिले हुए फूल हो। तो कहने का आशय है कि यहाँ पर लहरों को लता के रूप में और जो तारागण, जो तारा और जो शशि है उनका जो प्रतिबिंब जल में हिलता हुआ प्रतीत होता है, हिलमिल जाता है, झिलमिलाता जो उनका जो प्रतिबिंब है उनको वह उस लतिका के फूलों के रूप में कल्पित कर रहा है। अब उतला सरिता का प्रवाह, अब जो नदी का जो प्रवाह है वह उतला हो चुका है। उतला का अर्थ गहरा शब्द यहाँ गहन का जो विपरीत होता है, यहाँ अब उतना गहरा अब नदी का प्रवाह नहीं है। लग्गी से ले ले सहज था का अर्थ है आगे बढ़ना। तो अब चूँकि जो नदी का जो जल है वह इतना गहरा नहीं है तो नाव को चलाना इतना आसान नहीं है, तब उससे लिए लग्गी की सहायता ली जा रही है। और मारवाड़ी में शब्द होता है लगिया, जो पत्थर वगैरह खिसकाने के लिए काम में लेते हैं, उसी अर्थ में लग्गी शब्द भी यहाँ प्रयोग हुआ है। जो लग्गी की सहायता से नहर को किनारे लगाया जा रहा है। हम बड़े घाट को सहोत्साह, और बड़े उत्साह के साथ में कवि है वह घाट की ओर बढ़ पड़ा है, चल पड़ा है। तो यहाँ पर चांदनी रात में कवि जो नौका विहार के लिए निकल पड़ा है गंगा नदी पर, उसके प्राकृतिक चित्रों का यहाँ अभी तक अंकन किया गया था। और अब कवि घाट पर पहुँच चुका है और नौका विहार है वह समाप्त हो चुका है। तो मधुर कल्पना को समावेशित करते हुए प्राकृतिक जो परिवेश के जो चित्र है उनको यहाँ पर कवि ने अभी तक प्रस्तुत किया था। धन्यवाद।